इसका मतलब है जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है ये वाला। जो पुरुष सारे कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देता है, यानी उसके किसी भी कर्मों से उसको कोई आसक्ति नहीं रहती है। किसी भी कर्मों से, दिनचर्या में कोई भी कर्म होता है उससे कोई आसक्ति नहीं होता है उसको, और सारे कर्मों के फलों से वो रहित होता है, संसार के आश्रय से भी रहित होता है। उसका और कोई आश्रय नहीं, एक परमात्मा आश्रय, ठीक है। वो परमात्मा में ही नित्य तृप्त है, यानी उसको ना और कुछ देखना है, ना और कुछ सुनना है, ना और कुछ जानना है, ना और कुछ भोगना है, ना और कुछ करना है। वो परमात्मा में नित्य तृप्त है। नित्य मतलब कंटिन्यूअस, निरंतर, फॉरएवर, इटर्नल। तृप्त मीन्स सेटिस्फाइड। परमात्मा में इटर्नली सेटिस्फाइड है अप टू ऑप्टिमम लेवल। उसके जीवन में और कोई परम प्राप्य वस्तु रह नहीं जाता है, ठीक है। वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, यानी वो सारा कर्म करता हुआ भी संसार में कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि। दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब सब छोड़ छाड़ के वैरागी बन जाना। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो अपना गृहस्थ मार्ग है। तो कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि, काम करता हुआ भी गृहस्थ में नैव किंचित करोति सः, वो कुछ भी उसका कर्म गिनती नहीं होता है। तो सारा कर्म समर्पित, सारे कर्मों का किसी फल का आसक्ति ही उसको नहीं है। जब मैं किया मैं भोगा वाला सिस्टम ही नहीं रहा, तो अब कर्म और उसको कोई बांध ही नहीं सकता। ये चैप्टर मेनली कर्म के ऊपर है, ध्यान। तो इसका मतलब है कि हम संसार में जो बरत रहे हैं ना, एक गृहस्थ आदमी भी अगर संसार में है पर उसका भाव दशा ऐसा होता है कि वो अंदर से सारा चीज त्याग कर दिया है, तो वो सब कुछ करता हुआ भी तुम बोलोगे यार मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, ये भी तो ऐसा कर रहा है, फिर ये बड़ा महात्मा क्यों? वैसा नहीं, वो जैसे हिसाब से कर रहे तुम भी वो हिसाब से रहो, तो कुछ सब कुछ करते हुए भी, खाते पीते घूमते सारा सुख भोगते हुए भी तुम कुछ भी किए हुए गिनती नहीं आओगे, ठीक है। कोई भी कर्म गिनती तुम्हारा नहीं होगा।